कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के 14वें अध्याय में वर्णित भवाटवी के बारे में बड़ी ही प्यारी प्रस्तुति, जहां पर महाराज रहुगण को जड़ भरत जी बड़ा ही सुंदर उपदेश दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये जो संसार है ये बहुत ही भयंकर है। इस संसार की भयावहता, उसकी भयंकरता वो इतनी अधिक है और इतनी घनीभूत है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि बहुत विवेकी हो, जो कि भगवान का भक्त हो, वो उसका मनन करे और मनन कराए तो इंसान चकित हो जाएगा और समझ जाएगा कि हम कैसे एक भयंकर मकड़ जाल में फंसे हुए हैं, है ना। तो आज श्रीमद् भागवतम का ये जो श्लोक है 41वां भवाटवी को जो बता रहा है, आज उसे ही सुनते हैं। कह रहे हैं, कर्म वल्लीम वलंब्य तत् आपदः कथंचिन नरकाद् विमुक्तः पुनरप्येवं संसाराध्वनि वर्तमानो नरलोक सार्थमुपयाति एवमुपरि गतोऽपि। अर्थात सकाम कर्म रूपी लता की शरण स्वीकार कर लेने पर बद्ध जीव अपने पवित्र कार्य के फलस्वरूप स्वर्गलोक को प्राप्त हो सकता है और इस तरह नारकीय स्थिति से तो उसे मुक्ति मिल सकती है, परंतु दुर्भाग्यवश वो वहां रह नहीं पाता। अपने पवित्र कार्यों का फल भोगने के बाद उसे नीचे के लोकों में लौटना पड़ता है। इस प्रकार वो निरंतर ऊपर और नीचे जाता रहता है। देखिए, बहुत ही सुंदर वर्णन है, बहुत प्यारी बात कही गई है। हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं वो जो कुछ भी करते हैं वो सकाम है, यानी उनमें कामनाएं हैं। हमारे कर्म के पीछे कामनाओं का होना एक बहुत बड़ा कारण है। हम कामनाओं के कारण ही तो कर्म करते हैं। अगर इच्छाएं ना हो, वासनाएं ना हो, तो कोई कर्म भी क्यों करे, है ना। क्योंकि कर्म करने के मूल में वासनाओं का रहना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है ना। कोई ना कोई तो वासना रहेगी। आखिरकार भगवान ने हमें मन दिया है, तो मन तो कभी भी वासना रहित या इच्छाओं से रहित नहीं हो सकता है। मन तो अपना काम करेगा ही, वो तो इच्छाएं करेगा ही, है ना। तो व्यक्ति जब सकाम कर्म करता है, कामनाओं के अधीन होकर के कर्म करता है, तो उसे फल भोगने पड़ते हैं। अब ये कामनाएं अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं, और इन कामनाओं को पूरा करने का जो साधन है वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अगर वो अच्छा हो, शुभ हो, और कामनाएं भी शुभ हो, जैसे कि मन में इच्छा हुई कि चलो हम किसी का दुख मिटाएं, किसी का दुख दूर करें, किसी को सुख दें, और व्यक्ति जो है चला जाए ऐसा कार्य करने के लिए, तो उसको बहुत सारे पुण्य मिलेंगे, पुण्य अर्जित कर लेगा। और पुण्य अर्जित करके जब ढेर सारे पुण्य हो जाएंगे तो उसे इन कार्यों के कारण स्वर्गलोक मिल सकता है ना। किसी की सहायता की और कई संस्थाएं खुलवाई, कई अनाथालय खुलवाए, कई स्कूल खोले ऐसे लोगों के लिए जो पढ़ नहीं सकते हैं, तो बहुत सारे शुभ कार्य हो गए। तो शुभ कार्यों का जब ढेर
हो गया तो अब इसका फल तो मिलेगा ही। फल हो सकता है स्वर्गलोक में जाना। स्वर्गलोक में अगर कोई चला गया तो उसे नारकीय स्थिति से तो मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि स्वर्गलोक का जो जीवन है, देवताओं की जो आयु है वो बहुत ज़्यादा है और वहाँ दुख भी नहीं है इतने ज़्यादा। दुख तो हर जगह है, पर जो दुख हमें यहाँ मिलते हैं उस तरह के दुख नहीं है। और वहाँ सौंदर्य भी बहुत समय तक रहता है, बल भी रहता है, भोग करने का बल। और यहाँ सब कुछ क्षीण होता चला जाता है। यहाँ त्रिताप ज्वाला है और बहुत ज़्यादा ज्वाला है। यहाँ हम इस धरती पर जब हम कोई कर्म करते हैं तो हमें उस कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति नहीं भी होती। यानी हम ढेर सारी मेहनत करते हैं और सोचते हैं कि हम फला फला बन जाएं, लेकिन बन नहीं पाते हैं। तो कर्म तो हमने बहुत अच्छे से करने का प्रयास किया, परंतु उसका फल मिलेगा ही ये कोई निश्चित नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर सुख भोगने में बड़ी बाधाएं आती हैं, परंतु स्वर्ग में जो सुख है ना वो निर्बाध रूप में भोगा जाता है ना, निर्बाध रूप में। परंतु वो भी भोग स्थल ही है। जो जड़ीय सुख हम इस धराधाम पर प्राप्त कर रहे हैं, इस धरती पर जो जड़ीय सुख हमें मिल रहा है, जो मटेरियलिस्टिक सुख हमें मिल रहा है, वही सुख वहां मिलेगा। लेकिन वो जो सुख वहां मिलेगा वो करोड़ों गुना ज्यादा होगा और उसको भोगने वाला शरीर भी अच्छा होगा। लेकिन यहाँ एक समस्या है। यहाँ बताया गया है कि ये सब मिलेगा तो जरूर, लेकिन वहां जाकर वो हमेशा रह नहीं सकता है। यहाँ की नारकीय स्थिति से उसे मुक्ति मिल तो जाएगी, पर हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी ऐसा नहीं है। यानी नारकीय स्थिति तो रहेगी ही यहाँ पर, और मुक्ति मिली लेकिन हमेशा के लिए नहीं मिली। जब उसके पुण्य कर्म समाप्त हो जाएंगे, शुभ कर्म समाप्त हो जाएंगे, उनके फल को वो भोग चुका होगा, तब उसको दोबारा से इसी नारकीय स्थिति वाले जगत में आना पड़ेगा। वो उससे बच नहीं सकता है। तो इस तरह से बारंबार उसे नीचे गिरना ही पड़ेगा। इसका मतलब अगर हमने अपना पूरा जीवन लगा दिया शुभ कर्मों को करने में, जैसे कई बार लोग कहते हैं ना कि भाई भजन भक्ति की क्या आवश्यकता है, किसी का बुरा मत करो, सबका भला करो, यही भजन है, यही भक्ति है। हाँ, तो वो गलत नहीं कहते हैं। शुभ कर्म हमें करना चाहिए, यानी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, भला सबका करना चाहिए, किंतु मात्र इतना ही अगर कोई करेगा तो वो सदा के लिए दुखों से मुक्त नहीं हो सकता है। स्वर्ग जाने के बाद भी डर बने ही रहते हैं। देखिए ना, स्वर्ग के राजा को कितना डर बना रहता है, इंद्र जी को। इंद्र इतने डरे रहते हैं, इतने डरे रहते हैं कि अपनी सत्ता को बचाने के लिए वो क्या नहीं करते हैं। अगर कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा होता है, बहुत अच्छी तपस्या करता है, तो उन्हें डर लग जाता है कि भाई ये तपस्या कहीं ये मेरे सिंहासन को छीनने के लिए तो नहीं कर रहा है। तो वो उसकी तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजते रहते हैं, है ना। तो वो भी डरे रहते हैं कि कहीं कोई मेरा सिंहासन ना छीन ले, कोई मेरी कुर्सी ना छीन ले। तो डर वहां भी है, डर है वहां पर, और अंधाधुंध भोग भी वहां पर है। तो वहां निर्भयता की स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो लोग सकाम कर्म करते हैं, विभिन्न प्रकार के यज्ञ आदि करते हैं कि इन यज्ञों के द्वारा हम स्वर्ग को प्राप्त कर लें, तो वो वाकई अनजान है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। कि भाई अगर कोई स्वर्ग चला भी जाता है तो जब तक उसके पुण्य बरकरार रहते हैं वो स्वर्ग में रहता है, लेकिन जैसे ही उसके पुण्य खत्म हो जाते हैं उसे इस धराधाम पर लौटना पड़ता है। और यहाँ पर जो नारकीय स्थिति है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि और त्रिताप ज्वाला, वो सब बेचारे को सहना पड़ता है। तो हमेशा के लिए वहाँ नहीं रहा जा सकता। देखिए हमारे महाप्रभु क्या कहते हैं। हमारे महाप्रभु ने कहा
कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कि ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते, ये ब्रह्मांड में ही तो स्वर्ग है और ऊंचे लोक हैं, जैसे कि महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मा जी का लोक। तो यहाँ तक भी अगर कोई चला गया तो भी वो मुक्त नहीं हो सकता है। ब्रह्मा जी के लोक तक अगर कोई चला गया तो भी मुक्ति नहीं मिलेगी, एक ना एक दिन शरीर त्यागना पड़ेगा, है ना। तो इन ऊंचे लोकों में जाने पर भी अगर मुक्ति नहीं मिलेगी तो वहां जाने का श्रम करना क्यों भला। ये तो वही बात हो गई ना कि हमें पता है कि हमें ये शरीर छोड़ना है, मगर इस शरीर को सुख देने के लिए सारे ताम झाम हम यहाँ पर जुटाने लगते हैं, सारे के सारे ताम झाम। अच्छा पढ़ लो, अच्छी नौकरी कर लो, बढ़िया कमाओ, बढ़िया ठाठ से रहो, उसके बाद मर जाओ और नरक जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक जिंदा हैं तो ताम झाम जुटा लो। लोग क्या कहेंगे, लोग ये करेंगे, लोग वो करेंगे, लोक अपेक्षा कितनी रहती है हमारे अंदर। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होना चाहिए, अरे क्या होना चाहिए। इस शरीर को चलाने भर के लिए सब कुछ होना चाहिए, बस चलता रहे ये शरीर, स्वस्थ रहे, ताकि हम वो प्राप्त कर सकें जो हमें प्राप्त करना है, यानी हम भगवत प्राप्ति कर सकें, हम भगवत प्रेम प्राप्ति कर सकें, है ना। इसीलिए तो महाप्रभु ने कहा कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कि ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते कोई भाग्यवान जीव ही कृपा से भक्ति लता बीज को प्राप्त करता है। उस पर कृपा होती है भगवान की, गुरुदेव की, तब कहीं उसे भक्ति लता बीज मिलता है। ये बीज मिलना ही बड़ा कठिन है। ये बीज अगर मिल गया और भक्त ने, साधक ने श्रवण तथा कीर्तन के द्वारा इस बीज का सिंचन कर लिया अच्छी तरह से, तो फिर ये बीज धीरे धीरे बढ़ने लगती है और ये बीज जो है एक लता का रूप लेता रहता है। और ये लता ब्रह्मांड के समस्त आवरणों को छेद करके भगवत राज्य में पहुंच करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय करती है और वहां पर प्रेम रूपी फल प्रकट होता है ना। और अगर ये हो गया तो समझ लीजिए कि बात बन गई, है ना, बात बन गई, जीवन का असली लक्ष्य मिल गया। नहीं तो हम जो कुछ भी क्यों ना करें, शुभ कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, अशुभ कर्म करेंगे तो नरक जाएंगे और फिर से पृथ्वी पर आ जाएंगे। तो आना जाना बना रहेगा, दुख झेलते ही रहना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में जाना ही पड़ेगा, कुछ किया नहीं जा सकता। इसीलिए हमारे यहाँ ये कहा गया, हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान का भजन करो। लेकिन कैसे करेंगे? जब तक हमारे जीवन में कोई महत नहीं आएंगे, उनकी बात हम नहीं सुनेंगे, हम उनके द्वारा, उनके मुख कमल से शास्त्रों का मर्म नहीं जानेंगे, हम शास्त्रों की महिमा नहीं जानेंगे, भगवत महिमा नहीं जानेंगे, तो हम भजन में प्रवृत्त ही क्यों होंगे? तो भजन में प्रवृत्त होने के लिए किसी महत का आश्रय ग्रहण करना ही पड़ेगा, उनके मुख कमल से भगवत वाणी सुननी ही पड़ेगी, तभी बात बनेगी। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा, शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से बचिए, सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए कर्म कीजिए, क्योंकि भगवत प्रेम में जो वासनाएं उठेंगी वो होगी भगवान की सेवा के लिए, और भगवान की सेवा के लिए उठी गई वासनाएं कभी भी हमें बांधती नहीं हैं, अपितु हमको वो आज़ाद कर देती हैं, भगवान की तरफ मोड़ देती हैं हमेशा के लिए। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत ही भाग्यवान होगा तभी वो ऐसे महत को पा सकता है। वस्तुतः इस प्रकार के महत को पाना ही हमारे सच्चे सौभाग्य को दर्शाता है। यही है भगवान की असली कृपा, है ना। तो बहुत किस्मत वाले हैं वो लोग जो संसार को जब देखते हैं तो अनेक प्रकार के प्रश्न उनके दिमाग में उठते हैं और वो इन प्रश्नों का जवाब ढूंढने लगते हैं, और ढूंढते ढूंढते जब भगवान की कृपा होती है, भगवान देखते हैं कि व्यक्ति वाकई बहुत जिज्ञासु है, तब भगवान उसके जीवन में इस प्रकार के एक व्यक्ति को भेज देते हैं जो उसे भगवान की तरफ मोड़ता है ना। सही बात। तो
भजन ही एकमात्र तरीका है इस जगत के दुखों से छुटकारा पाने का और परमानंद को प्राप्त करने का। यही हमें याद रखना होगा।